सो गाइस, आज आपके लिए हम वन मोर सैम्पल पेपर लेके आए हैं। आज हम सैम्पल पेपर 6 स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं हमारे, उसमें हमने 5 इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर कराए आपको, मीन्स प्री बोर्ड पेपर। ये जो हमारा प्री बोर्ड पेपर है ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम लेकर चलते हैं। और यकीन मानिए कि आपको ये जो प्री बोर्ड पेपर है आपके एग्जाम में इतना ज़्यादा हेल्प करेंगे कि आप इसको एज्यूम भी नहीं कर सकते कि इतना हमें प्रैक्टिस हो गई है इन सैम्पल पेपर से, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इन क्वेश्चन पेपर को हल्के में मत लेना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है इनकी। जब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक आप इसका हर एक क्वेश्चन अच्छे से ना कर लें। तो ये सैम्पल पेपर ही आपका समझो कि आपको कोई एडवांस सैम्पल पेपर लेने की भी नीड नहीं है अगर आप इन सैम्पल प्री बोर्ड पेपर को कर लेते हैं। तो अब देखेंगे इसमें हम सेक्शन ए इसका, और जो इसके एमसीक्यूज हैं, ये एमसीक्यूज आपको सभी टाइप की प्रैक्टिस करा रहे हैं, सभी टाइप के जो हमारे एमसीक्यू आते हैं, तो इसी टाइप के एमसीक्यू आपको मिलते हैं बोर्ड में, तो इसलिए इन एमसीक्यूज की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो इसमें देखते हैं हम सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो आप, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा, 0.35। पॉइंट क्या है हमारा 35, इसका रिफ्लेक्शन बताना है किसमें, अंडर दी y इज इक्वल टू 3 लाइन। बताओ y इज इक्वल टू 3 लाइन में अगर इसका हम रिफ्लेक्शन करेंगे तो कहाँ पर आएगा इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट कहाँ होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमने बताया आपको, अगर वो सिंपल एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में करता है रिफ्लेक्शन, या फिर ओरिजिन में करता है, तब तो ये सिंपल हो जाता है। लेकिन अगर ये किसी पर्टिकुलर लाइन के अबाउट बोलता है रिफ्लेक्शन करने के लिए, तब आप क्या करो, देखो तब आप लगाओ यहाँ पर क्या, ग्राफ, एक रफ ग्राफ ड्रॉ करो और y इक्वल्स टू 3 लाइन बनाओ, देखो कहाँ होगी। तो y इक्वल्स टू 3 लाइन, 1 2 3, ये जो लाइन है ये हमारी y इक्वल्स टू 3 लाइन है। तो ये लाइन हमारी y इक्वल्स टू 3 लाइन है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि भाई पॉइंट क्या है हमारा 3,5। अब बताओ 3,5 लाई कहाँ करेगा, एक्स एक्सिस पर 3 1 2 3, ये 1 2 3 एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 5, तो ये पॉइंट हमारा लाई करेगा कुछ इस टाइप से। यहाँ पर ये 4 है, ये 5 है, तो ये पॉइंट हमारा लाई करेगा यहाँ पर, देखो ये है 3,5। लेकिन इसका रिफ्लेक्शन करना है इस लाइन में, तो ऐसा समझो कि ये मिरर है, ये पॉइंट इसको देख रहा है, तो इसका रिफ्लेक्शन कहीं इधर बनेगा। कितने डिस्टेंस पर बनेगा ये देखो बस, देखो ये यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 2 यूनिट है, 1 और 2, तो इधर से भी 1 और 2 यूनिट पर हमें आ जाएंगे इस वाले पॉइंट पर। और ये जो पॉइंट है ये क्या है हमारा 3,1 होगा, तो इसका रिफ्लेक्शन होगा 3,1। अब ऑप्शन देखो इसमें कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन है 3,1 डी, इसका है डी करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन है इसका डी, 3,1। बस ये करना था। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, तो इनको अच्छे से करना है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इफ 8x प्लस 13y डिवाइड में 8x माइनस 13y इक्वल्स टू में 9/7 रेशियो पर क्वेश्चन का है, देन x रेशियो y। सिंपल है, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करेंगे, हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड कैसे अप्लाई हो रहा है इसमें, एक बार हम क्या करते हैं अप्लाई कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो। वैसे तो देखो एमसीक्यू क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नहीं दिखाना होता है, आप सिर्फ, आपको अगर ये आता भी है ना, आपने रटा हुआ भी आपने किया हुआ कि ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, तो डायरेक्ट भी आप इसमें क्या कर सकते हो, ऑप्शन टिक कर सकते हो। इसमें आपसे कोई सॉल्यूशन नहीं मांगेगा कि भाई इसका सॉल्यूशन दिखाओ कहाँ पर है। एमसीक्यू क्वेश्चन को जितना भी क्विकली आप कर सकते हैं उतना करें, और इसमें टाइम मैक्सिमम टाइम इसमें 1 मिनट लगना चाहिए, बस 1 मिनट से कम में ही ये हो जाए क्वेश्चन एमसीक्यू, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, टाइम कम होता है। और ऐसे ही टाइम को मैनेज करने के लिए आप ऐसे ही सैम्पल पेपर या फिर प्री बोर्ड पेपर लगा सकते हैं, कि आप कोई भी एक प्री बोर्ड पेपर उठाएं और उस प्री बोर्ड पेपर को देखें कि आप कितने टाइम में उसको अकॉर्डिंग टू रूल, या फिर जैसे भी हमें करना होता है कि सेक्शन ए में ऑल क्वेश्चन करने होते हैं कंपल्सरी, सेक्शन बी में से एनी 4 करने होते हैं आउट ऑफ 7, उन सभी को करके देखो, आप देखो आपको कितना टाइम लगेगा। अभी अगर आप इसको ऐसा ट्राई करके देखोगे तो मोर देन आपका 2.5 आवर हो जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस से क्या होगा, एक तो भी आपको क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो नाइस है ही, फिर आपको क्या करना है, उसको टाइमली भी करना है। क्वेश्चन पेपर को क्या करना होता है, टाइमली भी करना होता है, कि भाई आप उसे टाइम पर कर पा रहे हो नहीं। अगर आप उसको क्वेश्चन पेपर को टाइम से कर ही नहीं पा रहे हो तो बेकार है। फिर इसमें करेंगे कॉम्पोनेंट विंडो, तो 9 + 7 यहाँ पर हो जाएगा 9 - 7। अगर हमने इधर अप्लाई किया है इधर भी अप्लाई करेंगे। अब देखेंगे इसमें 8x + 13y, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8x - 13y डिवाइड में, देखो वैसे हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जरूर नहीं है कॉम्पोनेंट डिविडेंडो से ही होगा ये। आप क्या कर सकते थे, इस 7 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते थे इस फैक्टर के साथ, और इस फैक्टर को 9 के साथ सिंप्लीफाई कर लेते x रेशो y, तब भी हमें मिल जाता। तो वहां पर भी हमें क्या मिलता, x रेशो y मिल जाता। लेकिन आप कॉम्पोनेंट डिविडेंडो से इसको और भी जल्द से जल्द कर सकते हैं। 9 + 7 16 हो गया, एंड 9 - 7 2 हो गया। अब देखो इसमें कैंसिल हो रहा है 13, और यहाँ पर कैंसिल होगा। देखो यहाँ पर हमें माइनस यूज करना था, प्लस नहीं करना। एक बार ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू प्लस, एक बार ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू माइनस, डिनोमिनेटर में रखते हैं।
या माइनस साइन होता तो ये माइनस होता और यह होता प्लस, इसलिए ये वाली वैल्यू जाएगी 8 और 8 कितना 16x और ये जाएगा 13, 8 से 8 कैंसिल हो गया 13 और 13 26y, ये कैंसिल हो जाएगा 2 8 जा 16/1। अब देखो आप इसको कैसे कर सकते हो, x रेशो वाई चाहिए आपको 8 इंटू में 26, ये 26 इधर आकर मल्टीप्लाई और 16 इधर आकर डिवाइड, 8 2 जा 16, 2 से इसको डिवाइड कर लो, x रेशो वाई कितना आ रहा है हमारा 2 से 26 को डिवाइड किया 13/1, तो इसमें 13/1 ऑप्शन है हमारा बी, इसमें क्या हो गया हमारा बी करेक्ट हो गया सिंपल, तो इसमें हो गया हमारे बी करेक्ट। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट कह रहा है कि इफ 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब इसका है हमारे पास थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि एक लाइन हमारे पास ये है 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 एंड mx, सेकेंड लाइन है mx प्लस 6y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, और ये कह रहा है कि आर पैरेलल्स टू ईच अदर, अगर ये पैरेलल है देन वैल्यू ऑफ m बतानी है आपको क्या होगी, इस m की वैल्यू क्या होगी। आप कैसे बताओगे इस m की वैल्यू क्या होगी भाई अगर ये लाइन पैरेलल है। देखो एक कॉन्सेप्ट इसका ये है कि भाई पैरेलल लाइन में क्या होता है, इनका रेशियो क्या होता है, a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के इक्वल होता है, पर ये वाला कॉन्सेप्ट हमने इसमें सीखा ही नहीं है, वो तो हमारा सीबीएसई में यूज होता है। सीबीएसई में आपको बताया कि भाई पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन या कोइंसिडेंट लाइन का क्या रिलेशन होता है, तो इसको हम उस रिलेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग इसे हम लाइन, स्ट्रेट लाइन जो हमारा चैप्टर 14 उसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि भाई यहाँ से y इक्वल्स टू क्या करो, अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसे y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। हम क्या कर रहे हैं, 3 को इधर डिवाइड कर रहे हैं, वो भी सेपरेट इस फॉर्म में हो जाएगा, तो देखो इसका स्लोप होगा 2/3। सेम एज इट इज इसमें भी हम कर सकते हैं कि भाई 6y को उधर रहने दो, इसको उधर लेके आ जाओ -x माइनस mx और यहाँ पर -7। अब आप 6 को उधर लेके आओ डिवाइड में, तो -mx डिवाइड बाय 6, तो यहाँ पर भी डिवाइड बाय 6। अब देखो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो देन हमारा क्या होगा, इनका स्लोप इक्वल होगा। ये y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में हमने इनको कन्वर्ट किया, तो जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो m की वैल्यू होती है, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट m की वैल्यू होगी। लेकिन अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनका m जो है वो इक्वल होगा, 2/3 किसके इक्वल होगा, -m/6 के इक्वल होगा। इसी के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे, 6 को इधर लेके आ जाओ, या फिर 3 2 6 और 2 2 4, 4 होगा वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस साइन इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -4, तो बी आंसर है इसका, बी ऑप्शन करेक्ट है, ये करना था इसमें। अब करेंगे इसमें हम इसका विच इक्वेशन सेटिस्फाई द गिवन ग्राफ। तो आपको एक ग्राफ गिवन किया है, तो ये ग्राफ किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये बताना है। देखो इसमें डार्क सर्कल किस किस पर किया गया है, डार्क सर्कल किया गया है इस पर 2 पर, ये 3 है, यहाँ पर 2 पर डार्क सर्कल किया गया है, एंड 1 पर डार्क सर्कल किया गया है, एंड फिर यहाँ पर ये 0 पर डार्क सर्कल किया गया है, एंड यहाँ पर ये -1 पर डार्क सर्कल किया गया है। अब इन पर अगर डार्क सर्कल है हमारे, तो देन हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पर लेंगे हम 2 1 0 1, ये क्या है, ये तो इंटीजर्स हैं, ओनली इंटीजर्स हैं क्योंकि इसमें -1 भी काउंट हो रहा है, तो यहाँ पर इंटीजर वाला ऑप्शन है कि भी x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 तो नहीं है, लेस देन इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ पर है कि भी x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर, और x किससे बिलोंग करे, इंटीजर से, तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इन पर सिर्फ डार्क सर्कल इन पर्टिकुलर जो नंबर्स हैं इन पर ही बनाए गए हैं, तो ये क्या है, इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स को इंडिकेट कर रहा है, बस ये करना है इसमें। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका, तो देखते हैं इसमें फिफ्थ पार्ट इसका। देखो फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन हॉल स्टूडेंट आर सीटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम ईच अदर टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंस ड्यू टू कोरोना वायरस पैरेंडेमिक, लेट 3 स्टूडेंट सिट एट द पॉइंट ए बी एंड सी, ए बी सी 3 पॉइंट्स पर, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ गया हमारा क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट्स गिवन किए ए बी एंड सी, सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 8,5 ये है रेस्पेक्टिव। इफ द इन्विजिलेटर एट द पॉइंट एल लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग बी एंड सी, बी और सी को ज्वाइन करने पर जो लाइन मिलती है उस पर लाई कर रहा है कहीं पर एल, यहाँ पर कोई इन्विजिलेटर है, मतलब जो कि इनकी ड्यूटी लगी होती है एग्जाम में, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, तो ये जो एल पॉइंट है ये बी सी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो आपको क्या करना है, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ एल, एल के कोऑर्डिनेट बताना है, क्या लगेगा, सिंपल सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, अगर हम इसको x1 y1 लेट करते हैं, इसको x2 y2 लेट करते हैं, और ये क्या है हमारा m1 m2 है, m1 ये m2, देन x इज इक्वल्स टू क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस
m2। यहाँ से इसकी x की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू के लिए भी क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू क्या होगा, m1y2 प्लस m2y1, ये सेक्शन फॉर्मूला होता है हमारा, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये है इसमें सिंपल। x इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू क्या है 1, x2 की वैल्यू क्या है 8 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 2, x1 की वैल्यू क्या है 7 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 एंड y इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू क्या है 1, y2 की वैल्यू क्या है 5 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 2, m2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू क्या है 3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, ये आ गया हमारा 8 और ये 14 होगा, 14 और 8 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 14 और 8 22 डिवाइड बाय 3, 22 डिवाइड बाय 3 आ रहा है एंड यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिल रही है 5 और ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 11/3। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे 22/3 एंड 11/3। ये है हमारा क्या ए पार्ट, ये हमारे पास ए पार्ट आ गया इसका फिफ्थ का। तो फिफ्थ में हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं इसमें अब हम सिक्स्थ ऑप्शन। सिक्स्थ ऑप्शन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें से कौन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये बताना है। तो सबसे पहले इसमें सिक्स्थ में जो फर्स्ट है आपका वो क्या है 15, 13, 11 एंड 9, क्या ये ए पी है ये बताओ। एपी के लिए क्या होना चाहिए, इनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए कि भी अगर हम 13 माइनस 15 कर रहे हैं, 13 माइनस 15 माइनस 2 आ रहा है, 11 माइनस 13 माइनस 2 आ रहा है, 9 माइनस 11 माइनस 2 आ रहा है, यस ये एपी है हमारी। इसमें सेकंड है कि 1 4 9 16, क्या ये एपी है, इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 5, बिल्कुल भी नहीं है, ये एपी नहीं है। ओके ये नहीं है हमारी, ये है। एंड थर्ड में क्या कह रहा है x 4x 7x एंड 10x। अब देखो आप इनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 3x आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 3x आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 3x आ रहा है। ओके तो ये आ रही है हमारे 3x 3x 3x। तो ये हो गया हमारा सभी का डिफरेंस कितना आ रहा है 3x आ रहा है। तो ये हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है, मीन्स ये दोनों इसमें सही है फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, फर्स्ट और थर्ड ए पी है हमारी। अब आते हैं इसमें सेवन्थ पार्ट पर। सेवन्थ में कह रहा है कि मिसिस आशा डिपॉजिट ₹250 per month for 1 year in bank recurring deposits account. If the rate of interest is 8% per annum, then the interest earned by her on the account is। तो कितना इंटरेस्ट अर्न करेगा ये बताना है हमें। कितना डिपॉजिट करती है पर मंथ, तो मंथली इंस्टॉलमेंट है 250 की। और क्या कह रहा है कि फॉर 1 ईयर के लिए कर रहा है, इनकी वैल्यू कितनी जाएगी 12 मंथ्स। ओके एंड यहाँ पे क्या होगा, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। अब कह रहा है कि देन द इंटरेस्ट अर्न बाय हर ऑन दिस अकाउंट। तो इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए अगर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है तो फिर हमारा क्या है इसमें इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू होता है इसमें पी एन एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 12 इंटू में आर अपॉन 100। तो आप इसे 2 इंटू 12 बोल सकते हो, यहाँ पे 24 भी बोल सकते हो। आई की वैल्यू क्या होगी, इंटरेस्ट क्या होगा 250 इंटू में एन की वैल्यू 12 है, 12 प्लस 1 13 होगी डिवाइड बाय 2 इंटू 12 इंटू आर की वैल्यू 8 है डिवाइड बाय 100। ओके 12 से 12 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल कर लो, 2 4 जा एंड अगेन हम इसमें और क्या कैंसिल कर सकते हैं, अब कैंसिल मत करो, इसे कर लो जैसे 5 5 जा एंड 5 2 जा, 2 से कैंसिल करो 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 और 10 में 13 की मल्टीप्लाई करोगे 130। तो 130 ये क्या कर रहा है, इंटरेस्ट अर्न करना है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब देखेंगे इसमें इसका एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट है हमारे पास क्या कि इफ टू मैट्रिसेस हमारे पास 2 3 7 एंड -4 इक्वल्स टू में क्या 2x 7 3 एंड -2y ये है। देन वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x और y की वैल्यू आपको बतानी है। सिंपल, अगर टू मैट्रिसेस इक्वल है तो हमारे क्या होंगे, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होंगे 2x
यहाँ पर किसके इक्वल होगा 2x के, देन x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी 1। ऐसे यहाँ पर ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, -4y किसके इक्वल होगा, -2y के। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से डिवाइड कर रहे हो 2, y की वैल्यू क्या होगी 2। देखो आप अगर x के प्लेस पर 1 रख लेते हो तो 2 हो जाता है, यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। y के प्लेस पर आप 2 रखते हो तो -4 हो जाएगा, यहाँ पर -4 है तो बिल्कुल सेम हो जाएंगी। तो इसका यही ऑप्शन हमारा x इजिकल्स टू 1 एंड y इजिकल्स टू 2, x इजिकल्स टू 1 y इजिकल्स टू 2 ऑप्शन है बी करेक्ट है इसमें। अब देखते हैं इसका नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ वाले में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, इसमें से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन करेक्ट है। अब ए देखो कह रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, लेकिन ये गलत है, ए वाला गलत है क्योंकि इसमें माइनस दे रखा है, अगर बीच में प्लस होता तो ये सही होता। अब कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, बीच में प्लस होता नहीं, ये भी गलत है। सी वाला देखो ऑप्शन इसमें कि टेन 90 माइनस थीटा, वैसे ये 90 वाले कॉम्प्लीमेंट्री आ नहीं रहा इस बार। 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कोट थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, ये भी करेक्ट है हमारा। एंड कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा भी सेक थीटा होता है। तो इस करेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट बी लिखा है, कोट बी नहीं होगा, कोट ए होगा ये, इसलिए डी करेक्ट है इसमें क्योंकि यहाँ पर एंगल सेम है। कोसेक 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू सेक ए होगा, लेकिन इस वाले में भी ये करेक्ट होता है, लेकिन अगर ये कोट ए बोलता कि टेन 90 माइनस ए कोट ए होता तब ये क्या होता हमारा करेक्ट होता। तो इसमें क्या है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, डी करेक्ट रिलेशन है। इस बार इस सिलेबस में नहीं आ रहा तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसमें देखेंगे हम 10th वाला कह रहा है कि असर्शन ए स्टूडेंट इज कंस्ट्रक्टिंग एन ओगिव यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू फाइंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ओगिव से हम कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करते हैं, तो ओगिव से हम फाइंड करते हैं क्या, मीडियन। ओगिव से हमें मीडियन मिलता है, और ये कह रहा है कि रीजन में ही इज कैलकुलेटिंग मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा। क्या अनग्रुप डेटा की मीडियन फाइंड करते हैं ओगिव से हम, नहीं, ग्रुप डेटा की जिसमें क्लास इंटरवल होता है। इसमें क्या है कि भाई सेंट्रल टेंडेंसी हम फाइंड कर सकते हैं ओगिव से, तो ए ट्रू है, आर क्या है यहाँ पर फॉल्स है, ये अनग्रुप डेटा की नहीं है, ये हमारी क्या है ग्रुप डेटा के लिए है। तो यहाँ पर क्या है हमारा ए ऑप्शन है 10th में। अब यहाँ पर करेंगे हम क्या, 11th वर्ड कह रहा है कि टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टिकट नंबर्ड फ्रॉम 1 to 40, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4 and 5 इज, वो मल्टीपल ऑफ 4 और 5 दोनों का ही मल्टीपल होना चाहिए जब एंड आ जाए। इसका मीन्स सिर्फ आपको कॉमन वैल्यू ही लेनी है कि 4 का ही मल्टीपल हो, 5 का भी, दोनों का ही मल्टीपल होना चाहिए। जैसे भी 4 और 5 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा, वो 4 का भी मल्टीपल हो और 5 का भी मल्टीपल हो। जैसे अगर हम 4 के सभी मल्टीपल ले 40 तक, तो 4 8 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 16 20 24 28 32 36 एंड 40, ये होंगे 4 के मल्टीपल्स। लेकिन 5 के मल्टीपल्स इसमें से कौन कौन से हैं, 5 का मल्टीपल्स एक ये है और एक ये है, तो इसमें सिर्फ 2 ही 5 के मल्टीपल्स हैं। तो ये ऐसे मल्टीपल्स हैं जो 4 का भी है और 5 का भी है, इसलिए यही इसमें लेना है। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4 एंड 5 के मल्टीपल्स की, 2 बाय कितना 40 मीन्स 1/20। इसका आंसर कितना होगा 1/20। ऑप्शन देखो इसका 11th का, 11th वाले में ऑप्शन 1/20 है सी, तो इसका सी पार्ट क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ये करना था इसके 11th में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखेंगे इसमें इसका 12th पार्ट में कह रहा है इफ x-2, अगर x-2 क्या है, फैक्टर है किसका 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता ही है। तो ये इसका फैक्टर है, तो p की वैल्यू फाइंड करो, सिंपल x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे कितनी आ रही है, अगर हम इसको 0 के इक्वल लें तो x की वैल्यू 2 आ रही है, x की वैल्यू 2 आप यहाँ पर पुट कर ले, x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो फिर हमें p की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू 2 पुट करने पर ये 0 रिमाइंडर देगा, 2 का क्यूब 8, 8 2 16 होगा, एन 2 टू द पावर 2 या फिर 2 स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 2p माइनस 2 इक्वल्स टू में 0। आप इन सभी को सोल्व कर ले, ये आ रहा है माइनस का 6 माइनस कर देंगे 10 प्लस का 10 माइनस 2p इक्वल्स टू 0, देन 2p इज इक्वल्स टू -10, ये जो 10 है हमारा प्लस इधर अगर -10 हो जाएगा, p की वैल्यू हो जाएगी 5, p की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारी 5 हो जाएगी 10th वाले पार्ट में, 12th वाले पार्ट में सॉरी। तो बी इसका ऑप्शन करेक्ट है। अब देखेंगे हम इसका
13th क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है कि व्हेन द डिस्क्रिमिनेट इज लेस देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू लेस देन 0 है तो क्या होंगे इसके? नॉट रियल रूट्स होंगे। सिंपल है। तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं तो इसमें होंगे हमारे नॉट रियल रूट्स। इसका ऑप्शन है ए करेक्ट। अब देखेंगे इसमें हम इसका 14th पार्ट में क्या कह रहा है ये कि ओ इज द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। ये सर्कल है हमारे पास। अब इसमें ये क्वेश्चन तो सिंपल सा है भाई, ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने काफी किए हैं। यहाँ पर ओ सेंटर है, ये बी और सी। हमसे क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि एंगल बी ओ सी अगर कितना है 62 बोल रहा है, तो बी ओ सी कितना है? अगर 62 है, बी ओ सी 62 है, आपको क्या बताना है? एंगल बी ए सी, इसका हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। सिंपल। इसका ऑप्शन क्या है? 31 है। डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, क्योंकि सेंटर पर बनने वाला एंगल क्या होता है? ट्वाइस होता है सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल के। तो इसलिए अगर सेंटर पर 62 है तो इसका हाफ हो जाएगा, अगर ये 31 है तो इसका ट्वाइस होता है सेंटर पर बनने वाला एंगल। 15th है कि इफ गुड्स आर परचेज्ड बाय अ डीलर इन लुधियाना फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर इन जालंधर पंजाब, द टाइप ऑफ टैक्स विल बी। कौन सा टैक्स लगेगा? पंजाब से पंजाब सेम स्टेट है, इंटर स्टेट है, तो इंटर स्टेट में हमारा क्या सकता है? बोथ CGST एंड SGST, बोथ CGST एंड SGST लगेगा इसमें। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि अगर अदर स्टेट में होती ट्रांजेक्शन तो वो सिर्फ IGST कैलकुलेट होता है उसका, लेकिन यहाँ पर GST 2 पार्ट में डिवाइड होता है, CGST एंड SGST। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका 15th MCQ। तो बस इसमें यही MCQ थे, तो आप इनको कर सकते हैं सिंपल क्वेश्चन है ये हमारे। अब इसमें हम आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इन सभी को अच्छे से प्रिपेयर करना और अच्छे से आपने मतलब प्रैक्टिस आपको इस टाइप से करनी है अब कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको क्या करना है? सेल्फ स्टडी में देना है। तो आप इसको सेल्फ स्टडी ज़्यादा करें। अपनी सेल्फ स्टडी पर जितना फोकस रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।